नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, घर के मंदिर में भूल से भी न रखे ये 6 चीजें, अन्यथा बेवजह ही टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। अति महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कृपा बरसेगी, बेड़ा पार होगा। दोस्तों, माना जा है हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना बड़ा ही शुभ होता है। वैसे तो भगवान की पूजा के लिए लोग बाहर मंदिर में जाते हैं, साथ ही घर में भी पूजा अर्चना करा करते हैं, जिसके लिए वो पूजा घर बनवाते हैं। किसी भी घर में भगवान के मंदिर की एक विशेष जगह होती है और उस मंदिर में भी हमें कुछ चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, जिसकी बात आज की हम वीडियो में करने वाले हैं। हम सभी घर के मंदिर को अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से सजाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर को सजाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वही घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी हैं जो कि वास्तु दोष उत्पन्न कर दे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला, वास्तु के हिसाब से घर में मंदिर को स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुभ स्थान यानी कि ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा होती है। यह दिशा भगवान के मंदिर को रखने के लिए सर्वदा ही उत्तम मानी गई है। इसी के साथ घर का मंदिर बनाते समय न सिर्फ मंदिर की ही सही दिशा बल्कि अपनी दिशा का भी ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी होता है। जब हम किसी प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं तो हमारा मुंह भी पूर्व की दिशा में होना चाहिए। अगर पूर्व की दिशा में मुंह नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा भी शुभ मानी जाती है। इन दोनों दिशा की ओर मुंह करके पूजा पाठ हमेशा करना चाहिए। यह दोनों दिशाएं वास्तु के हिसाब से पूजा करने के लिए सदा ही उत्तम होती है। कई घरों में मंदिर जमीन पर बनाया जाता है। माना जाता है कि ऐसे लोग बैठकर पूजा करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि वास्तु के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि भगवान के पैर और हमारे हृदय का स्तर एकदम बराबर हो। इसी के साथ ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर हमेशा सर्वोच्च है और हम उनका मंदिर या उन्हें किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते। अधिकांश घरों में पूजा करने और आरती करने के बाद दिए को वही रख दिया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह तरीका पूर्णतः गलत है। दिया हमेशा घर के दक्षिण में रखना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग अलग अलग धातुओं से बने मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं रख देते हैं, जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं है। वास्तुशास्त्र कहता है कि भगवान का मंदिर लकड़ी का होना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है, लकड़ी घर में सौभाग्य अथवा गुड लक की प्रतीक होती है, इसलिए लकड़ी से बना मंदिर बेहतर माना गया है। कुछ लोग संगमरमर के बने मंदिर में भी भगवान को रखते हैं। संगमरमर से बना मंदिर घर के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि संगमरमर से भी घर में सुख और शांति बनी रहती है। कई लोग जिस कमरे में उठते बैठते लेटते हैं वहीं पर मंदिर बनवा लेते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सुंदर और भव्य मंदिर घर की साज सज्जा में चार चांद लगाता है, जबकि वास्तु के अनुसार अगर आपका घर कम जगह में है तो आपको अलग से विभाजित करके उचित दिशा के साथ मंदिर के लिए स्थान जरूर निकालना चाहिए। घर बड़ा है तो मंदिर को अलग कमरे में ही रखने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग घर के मृतक सदस्यों की तस्वीर को भगवान के मंदिर में या उसके आसपास रख देते हैं और भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी भी पूजा करने लगते हैं। वैसे तो यह गलत है, मगर वास्तु के हिसाब से अगर आप तस्वीर को रखना ही चाहते हैं तो आपको भगवान के मंदिर के बने हुए लेवल यानी जहाँ भगवान की प्रतिमा हो उससे नीचे के स्थान पर रखना चाहिए, ये शुभदायी रहेगा। साथ ही में दोस्तों, घर के मंदिर में एक ही भगवान की 2 तस्वीरें न रखें। खास तौर से घर के मंदिर में कभी भी गणेश जी की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है ऐसा होने से शुभ कार्यों में अड़चनें आने लगती है। इसी के साथ वास्तु के हिसाब से पूजा घर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए।
मंदिर का पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना अशुभ फलों का कारक होता है। घर के मंदिर में पूजा करने के लिए दो शंख न रखें, इनमें से एक शंख हटा दीजिए, क्योंकि हमेशा पूजा में एक ही शंख होना चाहिए। हाँ, अगर दोनों शंख अलग अलग तरह से बने हुए हैं तो फिर आप उन्हें रख सकते हैं। घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर या आसपास में शौचालय नहीं होना चाहिए। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता। सीढ़ियों के नीचे या फिर तहखाने में भूल के भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा अर्चना का फल हमें प्राप्त नहीं होता। घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। बताया जाता है यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग ही रखने की हम सलाह ही देते हैं। साथ ही में शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। जो भी खंडित मूर्तियों की पूजा करता है उसे पूजा स्थल से उसे हटा देना चाहिए। किसी पवित्र बहती हुई नदी में उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा करना भी बड़ा शुभ माना गया है। साथ ही में ऐसा भी देखा जाता है बहुत सारे लोग हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। उसके बाद हवन से बचने वाली सामग्री वो वही पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं है। अगर आप उसे लेकर आए हैं तो आपका दायित्व है उसे विसर्जित कर देना या उसकी उस जगह तक पहुंचाना जहां पर आप उसे विसर्जित कर दें। शिवलिंग को हमेशा कभी भी मंदिर में खाली न रखें। हमेशा रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही आपको मंदिर के अंदर वह शिवलिंग रखनी चाहिए। साथ ही पूजा घर में अंदर कभी भी अपने पूर्वजों की तस्वीर न लगाएं। शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में लगाने के बजाय आप अपने घर की दक्षिणी दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न हैं और आपके ऊपर कृपा भी बरसाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे घर की दीवारों पर हमें क्या नहीं लगाना चाहिए। अभी तक मंदिर की बात करी, मंदिर में क्या वस्तुएं आपको नहीं रखना चाहिए। अब ध्यान से सुने। कहते हैं महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर की दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में एक अच्छी घटनाएं होना बंद हो जाता है। कहा जाता है महाभारत का युद्ध चित्र जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। और दोस्तों फव्वारे का चित्र अक्सर जीवन में समृद्धि और पैसों की व्यर्थ बहने की ओर इशारा करता है। साथ ही में हमें विशेष तौर पर पुराने या फटे कपड़ों की पोटली, अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में पुराने फटे कपड़ों की पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो उन्हें कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में डाल देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मकता, मानसिकता, ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को भी किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और को काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिए या फटे कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। अक्सर देखा गया है लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी पर बड़ा असर पड़ता है। परिवार की बरकत पर बुरा इसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ा या फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर इसका गहरा दबाव पड़ता है और इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है, इसलिए सावधान रहें। पर्स भी आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए और तिजोरी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए और पैसे इधर उधर न रखें, इनके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपये बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी प्रकार की अपवित्र वस्तु न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा सोना, चांदी, जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसों के लेन से संबंधित कागजात आप रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की स्थापना भी अपनी तिजोरी में जरूर करें।
तो दोस्तों आज की वीडियो का उद्देश्य था हम आपको समझाएं कि घर में पूजा घर के अंदर मंदिर के अंदर आपको किन वस्तुओं को भूल से भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।